देखिए, आज हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये कॉल दी गई थी कि डीसी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम, और जो किसानों की लंबित मांगे हैं उनकी मांग की जाएगी पूरा करने की। उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र जिले में भी आपने देखा सैकड़ों किसान इकट्ठे हुए थे और सीटीएम साहब ने डीसी की गैर मौजूदगी में ज्ञापन लिया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचा देंगे। जिस ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांगे की है कि एक तो जो धान की सरकारी खरीद है वो 15 सितंबर से की जाए, क्योंकि सरकार कहती है 15 जून से धान लगाइए। हमने सरकार के कहने पे 15 जून को धान लगाया, जो बीज सरकार की यूनिवर्सिटी ने तैयार करके दिया वो लगाया, 90 दिन में तैयार होने वाला वो 15 सितंबर को तैयार हो जाएगा, लेकिन सरकार कहती है कि 1 अक्टूबर से खरीदेंगे। जब बेचनी किसान को, खरीदनी सरकार को, फिर देरी किस बात की, किसान क्यों तंग हो। दूसरा, एक फिजी नामक वायरस ने अब की बार भयंकर तबाही मचाई है। आप पत्रकार साथियों ने कवरेज की है, किसानों को अपनी फसल खड़ी फसल नष्ट करनी पड़ रही है। तो सरकार से हमारी विनती है कि उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा करके 60,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। और एक जो खाद पर पोर्टल सरकार लागू करने जा रही है, किसान इसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि पोर्टल के मुताबिक किसान खाद नहीं ले सकता, क्योंकि पोर्टल तो 1-1 महीना लेट होता है और किसी किले के अंदर ज्यादा भी डालनी पड़ जाती है। मान लीजिए कोई बरसात का मौसम है, स्ट्रेस ले गई या कलर है, हल्का खेत है, तो फिर उसको किसान को हमें डर है कि जो खाद है वो बिना सब्सिडी के मिलेगी, क्योंकि हमारे देखने में आया है जब फसल का पोर्टल हमारे पास नहीं होता तो वो फसल हमारी एमएसपी पे कट लगा के बिकती है। तो सरकार से ये तमाम हमारी मांगे हैं। अगर सरकार इस मांगों को हमारी गंभीरता से नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश के किसान हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र में जुटेंगे और मुख्यमंत्री जी की कोठी के बाहर घेराव करके वहां पे धरना देंगे। आग लगाने का मुद्दा उठा है जी, देखिए, जो आग लगाने का मुद्दा है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी किसान खुशी से जानबूझ के आग लगाना नहीं चाहता। जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम है वो फेल हो चुकी है। सरकार 25-25 गांवों के ऊपर एक बैलर मशीन देती है सिर्फ, जिस कारण किसानों की गांठ और पराली समय पर नहीं उठ पाती। वरना किसान तो ये चाहता है कि वो कोई उठा के ले जाए, वेट भी करता है, लेकिन जब खेत खाली नहीं होता, आलू की बिजाई करनी है, सरसों की करनी है, तो मजबूरी में आग लगानी पड़ती है। हम सरकार से विनती करते हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनको माने, 200 रुपये प्रति क्विंटल पराली पर बोनस दे, ताकि किसान उनका खेत में ही खात्मा कर पाए। और जो बैलर की मशीनें हैं वो हर गांव में एकड़ के हिसाब से 1, 2 या 3 उपलब्ध करवाए, ताकि तुरंत पराली की गांठ होने और तुरंत वो उठ जाए, तो किसान आग नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वही हालात रहते हैं, मशीनें नहीं मिलती हैं, खेत खाली नहीं होगा, तो किसानों को मजबूरी में आग लगानी पड़ेगी और हम किसानों का पूरा साथ उसमें देंगे। देखिए, आज माननीय सतपाल मलिक जी का कुछ दिन पहले जो देहांत हो गया है, ये किसान समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और उससे बड़ा जो दुख, जो आघात किसान समाज को पहुंचा है वो ये है कि किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता को राजकीय सम्मान भी नहीं दिया गया, जबकि वो 4 बार विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और 4 प्रदेशों के राज्यपाल रहे। देश के अंदर ये परंपरा है कि अगर कोई एक बार भी एमएलए हो जाता है तो उसको बाद में सलामी दी जाती है मरणोपरांत। लेकिन शायद सत्यपाल मलिक जी से सरकार ने बदला लिया है कि आप किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, कि ना तो आपको जीते जी छोड़ेंगे और मरने के बाद भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपसे बदला लेंगे। किसान समाज इस बात को गंभीरता से ले रहा है और हमारे दिल पर यह चोट लगी है। आने वाले समय में संवैधानिक रूप से इस बात का बदला सरकार से लिया जाएगा।